साथियों नमस्कार। मैं कमल शुक्ला हूँ और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, बस्तर, सरगुजा और उससे लगे झारखंड और उन तमाम क्षेत्रों में जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे पहाड़ हैं, जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे आदिवासी हैं और जहाँ पे रिसोर्सेस हैं, लोहा है और तमाम माइनिंग है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, इन सारे जगहों पे लड़ाई इन दिनों काफ़ी तेज हो चली है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार झारखंड में भी देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्य की सरकारें बदली है, मगर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आदिवासियों के मामले में, जंगल को कब्जा करने के मामले में लगभग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ताल पे ताल मिला के चलते दिखाई दे रहे हैं। ये तालमेल जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, चिदम्बरम जी गृह मंत्री हुआ करते थे और राज्यों में भाजपा की सरकार हुआ करती थी झारखंड और छत्तीसगढ़ में, तब भी ये तालमेल वैसे ही बना हुआ था। अभी इन दिनों छत्तीसगढ़ के बस्तर में और बस्तर में भी विशेषकर दंतेवाड़ा में फर्जी मुठभेड़ की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये कांग्रेस के 2.5 साल के सत्ता के दौरान ही 50 से ज़्यादा लोग इस जिले में फर्जी मुठभेड़ से मारे गए। साथियों, इस जिले का जो एसपी है, पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, जो भाजपा शासन काल में भी इसी जगह में बना हुआ था और आज कांग्रेस के शासन आने के बाद भी आज 2.5 साल होने जा रहा है, अभी भी वो उसी पद पे बना हुआ है। टोटल अभिषेक पल्लव जी को दंतेवाड़ा में 4 साल होने जा रहे हैं। ऐसा पहला अधिकारी है, पहला आईपीएस है जिसको एक ही जगह पोस्टिंग रखी गई है। तो इसके पीछे जो कहानी नज़र आ रही है, जो सामने आ रही है, उसके पीछे आप मान सकते हैं कि इस जिले में ही सबसे ज़्यादा माइनिंग का देश भर का सबसे बड़ा माइनिंग, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देश का सबसे बड़ा लोहे का माइनिंग बैलाडीला, किरंदुल और बचेली, यही दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ से अरबों खरबों का लोहा अभी भी जापान भेजा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कारपोरेट घरानों के भी वहाँ पे माइनिंग्स खुल चुके हैं और पानी के रास्ते से समुद्र में विशाखापट्टनम में ले जाके डंप किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो इस सरकार के सत्ता में आते ही शुरू हुआ था, 13 नंबर का पहाड़, बैलाडीला का 13 नंबर का पहाड़, जिसे आदिवासी अपने देवता के रूप में मानते हैं, अपने प्रेम स्थल के रूप में मानते हैं। और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना के भी आदिवासी की आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है। इस पहाड़ को नंदराज पहाड़ के रूप में जाना जाता है। इस पहाड़ में 13 नंबर का एक ब्लॉक फर्जी ग्राम सभा करके भाजपा शासनकाल में हिरोली गांव और आसपास के कुछ गांव इसमें आते हैं, तो वहाँ पे फर्जी ग्राम सभा करके पूरा जो 13 नंबर का खदान है अडानी को सौंपने की तैयारी भाजपा के समय कर ली गई थी। इस सरकार ने जांच के नाम से आदिवासियों के आंदोलन को रोका और आदिवासियों को बहलाया, फुसलाया, मगर आज तक जांच रिपोर्ट ओपन नहीं किया। मगर पता चल रहा है कि पिछले दरवाजे से अडानी की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें पहाड़ में पहुंच चुकी है। अब पेड़ों की कटाई चल रही है और अडानी का जो वहाँ पे माइनिंग का काम है वो शुरू होने ही वाला है। साथियों, इसके अलावा राव घाट का प्रोजेक्ट बस्तर में चल रहा है, जिसमें सबसे अच्छे किस्म का लोहा की लोहे की मात्रा, सबसे अच्छे किस्म का आयरन और मिल रहा है। और ये माइनिंग जो है, भिलाई स्टील प्लांट जो जनता का संस्था था, जो सरकारी जनता का कारपोरेट था, वहाँ के लिए खोदा जाना था, मगर सरकार अब भिलाई स्टील प्लांट को भी बेचने का निर्णय ले ली है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राव घाट का माइनिंग अभी शुरू होने से पहले ही बिकने की प्रक्रिया में है। साथियों, असली कहानी यहाँ से शुरू होता है, इसलिए मैं आपको ये लंबा ले चला इस कहानी का तो पीछे का हाल बताने के लिए। तो दंतेवाड़ा में अडानी के माइनिंग को खुलवाने के लिए जो आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक तरह से पूरी तरह से ठेका अडानी ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने और केंद्र सरकार ने अभिषेक पल्लव जी को दिया हुआ है। और यही कारण है कि उस आंदोलन में शामिल काफ़ी लोग या तो इनकी तरफ से मार दिए गए, या काफ़ी लोगों को इन्होंने एक लोन वर्राटू, जिसका लोन वर्राटू एक गोंडी का शब्द है, बस्तर के गोंडी भाषा का, जिसका अर्थ होता है घर वापसी। मगर ये घर वापसी ना करके एक घर से उठा के दंतेवाड़ा के एसपी और इनके पुलिस के जवान और सीआरपीएफ और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लोगों को घर घर से उठा के सीधा पुलिस थानों में और कैंपों में लाके ये भर दे रहे हैं और वहाँ रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनको आत्मसमर्पण का नाम देके गांव वापसी का उनका रास्ता बंद कर दे रहे हैं। वास्तव में लोन वराटो घर वापसी नहीं, घर से विस्थापन का कार्यक्रम है। साथियों, मैं ये बात आपको और बताऊं कि जब से दंतेवाड़ा में ये सारा अडानी का कार्यक्रम
शुरू हुआ है, इस 2.5 साल के दौरान में लगभग 50 से ज़्यादा फर्जी मुठभेड़ हो चुके हैं। अभी पिछले महीने ही उस रिपोर्ट को मैंने भी किया है और मेरे साथ मुकेश चंद्राकर जी भी इस रिपोर्ट में थे, और अभी हम मुकेश चंद्राकर के रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं कि पिछले बार भी जो गांव था उसका नाम भी संयोग से नीलेवाया था, और ये नीलेवाया दंतेवाड़ा पालनार के पास है। मगर इस बार भी उस समय भी मुठभेड़ हुआ और नहाते हुए आदिवासी को जो बोर में नहा रहा था, वहाँ से पुलिस वाले खींच के घर के पास में ही उसे गांव के भीतर में गोली से भून दिए। और अभिषेक पल्लव जी ने और एसपी ने और पुलिस ने बताया कि वो इनामी नक्सली था। गांव वालों ने उस समय भी साफ साफ कहा है कि वो सामान्य ग्रामीण था और उसके पास कोई हथियार नहीं था, मगर पुलिस ने उसके पास भी हथियार की बरामदगी दिखाई। साथियों, कल फिर एक घटना घटी है और अभिषेक पल्लव ने फिर पत्रकारों को बताया है कि 3 इनामी नक्सली मारे गए हैं। इस घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे मुकेश चंद्राकर युवा पत्रकार साथी जीवट साथी हैं, वो काफ़ी मेहनत करके काफ़ी समय व्यतीत गंवा के वो उस जगह से होकर आए हैं। वो गांव का नाम भी नीलेवाई है, मगर वो बीजापुर की तरफ पड़ता है, दंतेवाड़ा जिले में ही आता है। तो वहाँ भी एसपी अभिषेक पल्लव ने 3 लोगों को कल वहाँ पे मार गिराया है। अभिषेक पल्लव जी का कहना है कि ये इनामी नक्सली हैं, मगर वास्तव में गांव वाले क्या कर रहे हैं आप मुकेश की रिपोर्ट में खुद देख सकते हैं। मुकेश की रिपोर्ट का थोड़ा सा अंश हम अभी आपको दिखा रहे हैं, बाकी अंश हम यहाँ पे अपने जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक देंगे, जहाँ जाके आप पूरी कहानी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। गाय ढूंढने गए थे, गाय मिला के और उसके बाद उन लोग खाना खा रहे थे, अंदर से निकल के उनको पैर मन को पकड़ के खींचे पहले, उसके बाद पहला मारे सुधरू को गोली से, उसको मार के उसके मारे पुलिस लोग मारे। तो उसके बाद उसको पीर निकाल के अंदर से निकाल के पैर मन को बांध के मैदान में खींच के उसको मारे। फिर उससे बांधे पुलिस लोग मार के, नहीं किससे बांधे? रस्सी से बांध के जी, रस्सी से बांध के उसको मैदान में खींच के उसके बाद उसको खड़ा करके सीधा फायरिंग कर दिए। अच्छा, हमारे साथ इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस्तर में काफ़ी समय से काम कर रही है जो विश्व विख्यात समाजसेवी बेला भाटिया जी की हैं। उनकी बात भी आप सुनिए और देखिए कि बस्तर में होता क्या है और मुठभेड़ किस तरह से होता है। 15 तारीख की जो घटना अभी बीजापुर जिले में नीलावाया गांव में जो घटी है, जिसमें 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई डीआरजी फोर्स के द्वारा, ये कोई नई बात नहीं है बस्तर के लिए। अगर हम मार्च महीने से ही अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में ये सभी जगह को अगर हम गिन कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये 6ठी घटना है और इसमें कुल मिलाकर 8 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है। हर बार हम देखते हैं कि जिस फोर्स ने हत्या की वो डीआरजी फोर्स थी। डीआरजी फोर्स जो है ये सरेंडर्ड माओइस्ट से बनाई गई फोर्स है और आज के दिन में ये बस्तर में एक किलर फोर्स की तरह इसका उपयोग किया जा रहा है। डीआरजी फोर्स सॉफ्ट टारगेट चुनती है, ऐसे लोगों को चुनती है जो पहले कभी संगम सदस्य रहे हों। संगम सदस्य जो होते हैं ये हथियारबंद नक्सली नहीं होते हैं, ये केवल गांव के लेवल पे जब नक्सली आते हैं तब उनके लिए कुछ खाना इकट्ठा करना, खाना खिलाना, इस तरह का वो लोग काम करते हैं। इसमें और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस घटना का जो एफआईआर है इसमें हम पाते हैं कि इसी घटना में 44 जितने लोग, मतलब 44 जितने नेम्ड एक्यूज्ड आरोपीगण हैं, नामजद आरोपीगण हैं, जिन पर यूएपीए के तहत आरोप दर्ज किया गया है। यूएपीए जो है ये हमारे देश का एक ऐसा काला कानून है जिसके खिलाफ आज पूरे देश भर में आवाज़ उठ रही है कि इस कानून का दुरुपयोग करती है सरकार और लोगों को जानबूझकर इस कानून में फंसाती है। ऐसे लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं और हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो इस केस में भी 44 जितने लोगों को यूएपीए के तहत नामजद बना दिया गया है और यूएपीए में फिर बेल भी नहीं मिलता, तो इसीलिए फिर वो कई सालों तक वो जेल में ही वो बंद रहते हैं। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे बस्तर में हो रहा है इसका हम सबको मिलके विरोध करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है और इसका एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर अर्जेंटली हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे साथ
झारखंड से रूपेश कुमार सिंह भी हैं, जिनको खुद माओवादी बता के फर्जी मामले लगाकर झारखंड की पुलिस ने उनको जेल भेज दिया था। इनके ऊपर UAPA जैसे धारे लगाए गए थे और ये कई महीनों तक जेल में रहे हैं। जेल में आके इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है। तो रूपेश कुमार जी से भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों के जगह फर्जी मुठभेड़ की कहानियां लगातार चल रही है, तो वास्तव में इस कहानी के पीछे सच क्या है। बस्तर में जिस तरह से सुरक्षा बलों के द्वारा वहां के आदिवासियों पर हमले बढ़े हैं, माओवादी कह के उनकी हत्याएं हो रही है, उन पर जिस तरह से पुलिसिया दमन बढ़ा है, यह साफ साफ हमें सलवा जुर्म की याद दिला रहा है। और अभी भी जिस तरह से उसमें DRG के लोग शामिल हैं, खास करके पिछले दिनों जिस तरह से पाई के वेको की हत्या की गई, जब वो घर में सोई हुई थी उस समय उठा के उनको जंगल में ले जाके मारा गया और उनके एक स्तन तक को काट लिया गया। फिर आप संतोष मरकाम की जिस तरह से हत्या की DRG के गुंडों ने, फिर अभी जो 3 दिन पहले जिस तरह की खबर आ रही है कि 3 लोगों को जब वो गाय खरीदने के लिए गांव गए हुए थे, वहां पर उनको पैर में रस्सी बांध के खींचते हुए DRG के लोग ले गए और उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाद में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये माओवादी थे। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि जिस तरह से सलवा जुर्म का दूसरा दौर वहां पर शुरू हो गया है। और सलवा जुर्म जिस तरह से सेंटर में कांग्रेस और स्टेट में BJP और अभी सेंटर में BJP स्टेट में कांग्रेस, ये जो मिली भगत है कांग्रेस और BJP की, खास करके पूंजीपतियों के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और जिस तरह से वहाँ पे लगातार हमले हो रहे हैं और CRPF कैंप की भी स्थापना भी हो रही है, ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में और भी इनके ऊपर हमले बढ़ेंगे। और क्योंकि सरकार को वहाँ की जो खनिज पदार्थ है उसे पूंजीपतियों को सौंपना है, क्योंकि यही पूंजीपति इनके मालिक हैं, उनको सौंपना है और इसलिए ये लगातार वहाँ पे CRPF कैंप की स्थापना कर रहे हैं और उनके विरोध को दबाने के लिए ही ये तमाम तरह की घटनाएं, खास करके कि जो पूंजीपतियों को हम खनिज पदार्थ सौंपें तो कोई भी विरोध ना करे, इसलिए ये पूरे बस्तर के अंदर आतंक का माहौल DRG के गुंडों के जरिए बनाया जा रहा है। साथियों, पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ के मामलों में हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको हम यहाँ आपके साथ साझा नहीं कर सकते। इतने विभत्स तस्वीरें हैं जिसको हम साझा आपके साथ नहीं कर सकते। मारने के बाद जो है, निर्दयता से मारने के बाद चाकू से गोदा जाता है, आंखें निकाल ली जाती है, अगर महिला है तो उसका छाती काट दिया जाता है, उसका वक्ष काट दिया जाता है। इतनी निर्दयता बरती जाती है। सवाल ये है कि इन सारे निर्दयता इस कहानी में भी जो है घर से निकाल के उनको रस्सी में बांध के पैर से घसीट के फिर सबके बीच में गांव में मारा गया है। तो मगर पुलिस की कहानी के हिसाब से ये माओवादी हैं और इनके खिलाफ मामले दर्ज थे। बस्तर में सैकड़ों लोग आज तक मारे जा चुके हैं ऐसे, और सबके पीछे कहानी ये है कि ये सभी लोग ये शहरों में आना जाना कर रहे हैं, पंचायत से राशन ले रहे हैं, इनके राशन कार्ड हैं, ये बाज़ारों में घूम रहे हैं, तब इनको पुलिस पकड़ती नहीं है। मगर अचानक इनके गांव घुसती है और सीधे उनको गोली मार देती है। अगर वो मान लीजिए नक्सली है भी तो आप कोर्ट में जाने का मौका तो दीजिए, आप उसको साबित करने का भी तो मौका दीजिए। आप कैसे तय करेंगे कि वो नक्सली था? पहले ही जो है बस्तर के जेलों में जो हजारों लोग बंद हैं, उसके मामले में जगदलपुर लीगल एड ग्रुप ने जो एक आंकड़े निकाले थे सूचना के अधिकार से, उससे साबित हो चुका है कि 99% लोग जो है बाइज्जत बरी होते हैं। तो हो सकता है आप जो जिनको दंतेवाड़ा SP ने जैसे अभी वाले मामले में जिन DRG के जवानों को भेज के उनको मरवाया है, अक्सर एक काम जो है DRG के जवान ही करते हैं। और DRG मतलब ये है कि जो माओवादी के साथ पहले रहे थे अब वो पुलिस के साथ आ गए हैं। तो बदले का किस्सा चलता है वहाँ। अब पुलिस पूरी तरह से सपोर्ट में रहती है उनके, पुलिस खुल के उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है। आज तक सैकड़ों मुठभेड़ के मामले में कभी भी फोरेंसिक जांच नहीं हुआ, कभी भी ये जांच करने की सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि गोली किधर से चली, कहाँ से चली। अगर मुठभेड़ हुआ तो दोनों पक्ष की गोलियाँ कहाँ हैं? दोनों पक्ष में कहीं पेड़ में, कहीं दीवार में, कहीं तो गोलियाँ लगती, मगर ये कभी भी पुलिस नहीं प्रस्तुत करती। और कुछ मामलों में जांच हो भी गया है, मानव अधिकार आयोग ने जांच कर लिया है, जैसे कि बीजापुर का सारकेगुड़ा का मामला। तो ऐसे मामलों में सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसके कारण से
पुलिस के उन जवानों का जिनको बस्तर के आदिवासियों का खून पीने में, बस्तर के आदिवासियों को मारने में मज़ा आता है, और जो मज़े लेने के लिए मार रहे हैं बस्तर के आदिवासियों को, जो अपने स्टार लगाने के लिए मार रहे हैं, इनाम के लालच में मार रहे हैं, उनको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मूल मुद्दा है कि सरकार कार्रवाई के मूड में कभी दिखाई नहीं देती और कभी भी न्यायालय स्वयं होकर हस्तक्षेप नहीं कर रही है। धन्यवाद। तो साथियों नमस्कार, भूमकाल समाचार आप देखते रहिए और बस्तर का सच, आदिवासी इलाकों का सच आप भूमकाल समाचार के माध्यम से देखते रहिए। इसके लिए आप भूमकाल समाचार कृपया सब्सक्राइब कीजिए।